गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गोल क्लासेस। आज है 2 मई 2022। 2 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस सेशन के सारे पीडीएफ गोल क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 मई 2022। 1 मई 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये तकरीबन 80 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। अब ये मनाते क्यों हैं? ये मनाते इसलिए हैं ताकि पूरी दुनिया में जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं, जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनको सराहा जा सके, उनकी मेहनत को सराहा जा सके। तो इस बार 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है इनहेंसिंग सोशल डायलॉग टुवर्ड्स अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीडी नेशनल स्विच शो वॉन द एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA 2021? डीडी नेशनल के किस शो ने एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA 2021 जीता? तो इसका सही उत्तर है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये एक पेट शो है जो कि डीडी नेशनल्स पर आता है। तो ये है पेट शो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो डीडी नेशनल, तो चलिए जानते हैं डीडी नेशनल के बारे में। ये है डीडी नेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जो कि लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 1959 को। इसके पेरेंट कंपनी है दूरदर्शन और इसके डायरेक्टर जनरल है मयंक अग्रवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which is the only company in the country to have recorded a turnover of rupees 1 lakh crore in the financial year 2022? 1 लाख करोड़ का कारोबार करने वाले देश की एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है KVIC, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भारत की एक ऐसी FMCG कंपनी बन गई है, एक लौती, जो कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस पार की है 2022 में। तो चलिए जानते हैं KVIC के बारे में। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये किस फील्ड से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है FMCG। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। और ये किस मिनिस्ट्री में आती है? जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि MSME, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी लिफ्टेड विच मेडल इन मेंस हॉकी फाइनल्स एट KIUG, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पुरुष हॉकी फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है गोल्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने गोल्ड जीता। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ISMC announced setting up of India's first semiconductor fab in which state at an investment of $3 billion? ISMC ने $3 बिलियन के निवेश पर किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है कर्नाटका। ISMC कंपनी कर्नाटक में $3 बिलियन का सेमीकंडक्टर हब स्थापित करेगी। इससे होगा ये कि वहां पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि भारत में ही इसको और बढ़ावा मिलेगा और मोबाइल के जो चिप्स है
उनका यहीं पर उत्पादन हो पाएगा। तो ये हो रहा है कर्नाटक में। तो जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई। यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत और चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। लोकसभा सीट से 28, राज्यसभा सीट है 12 और असेंबली सीट से 224। तो चलिए जानते हैं और कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की जो फेमस डांस है वो है जक्षण, डोलकुनिता और कुचिपुड़ी। यहाँ की जो नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरवती और काली। यहाँ के जो नेशनल पार्क है बगरट्टा, बनरघट्टा, बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुखा और अंसी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बागमारी, कावेरी, दांडेली, भद्रा, मुकाम्बिका और भीमगढ़। यहाँ के जो टाइगर रिजर्व हैं वो है काली, नगरहोल और बीआरटी टाइगर रिजर्व। जो फेमस फेस्टिवल है वो की है हम्बी फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाओमी जूड ऑफ ग्रैमी विनिंग डुओ द जूड्स डाई एट 76 बैटलिंग मेटल इलनेस। हु वाज शी? ग्रामी विजेता जोड़ी द जूड्स की नाओमी जूड का 76 साल की उम्र में मानसिक बीमारी से निधन हो गया। वह कौन थी? तो वो एक सिंगर यानी कि गायिका थी, जो एक डुओ थी, मतलब जोड़ी थी द जूड्स की। नाओमी जूड्स का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि एक दिमागी बीमारी से जूझ रही थी। तो ये है नाओमी वुड्स, ये है ग्रामी अवार्ड्स विनर सिंगर। कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से, यानी कि यूएसए। तो चलिए जानते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी है। और इस यहाँ के एम्बेसडर है, भारत के एम्बेसडर जो कि यूएसए में है, वो है तरनजीत सिंह संधू। इतना तो जानते हैं। चलिए जानते हैं कुछ और। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। उनकी 2 बुक्स फेमस है, जो कि है प्रॉमिस मी दैट और प्रॉमिस टू कीप। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इनकी भी 3 बुक्स फेमस है। वो कौन कौन सी है? वो है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम और तीसरी है द ट्रूथ वी होल्ड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट थ्रू जीईएम reaches all time high of how much crore for financial year 2021-22। जेम के माध्यम से रक्षा मंत्रालय की खरीद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका सही उत्तर है 15,000 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जेम के थ्रू डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की जो खरीद है वो 15,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2016। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके सेक्रेटरी जनरल है BVR सुब्रमण्यम। ये किस मिनिस्ट्री में आती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके मिनिस्टर कौन है? अनुप्रिया पटेल। कुछ दिन पहले ही पीयूष गोयल ने अपना जो ये इंडस्ट्री है, इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो अनुप्रिया पटेल को सौंपा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ओलंपियन वॉन द गोल्ड मेडल वुमेन्स 100 मीटर एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 क्लॉकिंग 11.68 सेकेंड्स? किस ओलंपियन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में महिलाओं की 100 मीटर में 11.68 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है द्युति चंद। तो ये है द्युति चंद, जो बीच में आप देख पा रहे हैं स्वर्ण पदक लेके, वो है ओलंपियन एथलीट द्युति चंद, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। द्युति चंद महिला 100 मीटर इवेंट में क्वालिफाई करने वाली
तीसरी महिला बनी है जो कि समर ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई की है। तो वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है उड़ीसा से। तो चलिए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ जस्टिस है एल मुरलीधरन। यहाँ की लोकसभा सीट्स है 21, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट्स है 70। तो चलिए जानते हैं और उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। तो इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उस उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ के जो डांस है वो है ओडिसी, सवारी, घुमरा, पीनका, मुनारी और चाव। जो नदियां हैं वो महानदी, बैतरनी, ब्राह्मणी और बुद्धवाला। नेशनल पार्क्स है भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हादागढ़, कोटागढ़, उषा कोठी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो टाइगर रिजर्व है वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। जो फेमस फेस्टिवल है वो क्या है? वो है रथ यात्रा और नुआखाई। नुआखाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नुआ और खाई मतलब नया और भोजन। जब भी नया भोजन यानी कि नया फसल जब उगता है तब ये नुआखाई पर्व मनाते हैं। इसके जो फेमस टेम्पल्स है यानी कि मंदिर है वो है कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल। Which state government has launched a grassroots music project in a bid to recognize and promote musical talents? किस राज्य सरकार ने संगीत प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए एक जमीनी स्तर पर संगीत परियोजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने जो नए टैलेंट्स हैं, नई प्रतिभा है जो म्यूजिक में उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक ग्रास रूट प्लेटफॉर्म जारी किया है। तो मेघालय, तो जानते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और जो चीफ जस्टिस है वो है संजीव बैनर्जी। यहाँ की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। तो चलिए जानते हैं और मेघालय के बारे में। मेघालय के जो फेमस डांस है वो है लाहो। यहाँ की जो फेमस नदियाँ और बड़ी नदियाँ हैं वो है उमंगोट, सामेश्वरी, मैतांडू, डिगारू और कोपिली। यहाँ की जो फेमस नेशनल पार्क है वो है बलकापराम और नोकरेक नेशनल पार्क। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के जो फेस्टिवल है वो है वांगला। मेघालय उन 7 सिस्टर्स स्टेट्स में आती है जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें की है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is appointed as the brand ambassador of भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली? हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है विद्या बालन। विद्या बालन जी को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं पद्मश्री पुरस्कार विजेता अदाकारा विद्या बालन। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय आइएगा 10 नई करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी ये जानकारी पहुँचे और खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू।